अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। सवाल यह है कि जब मिडिल ईस्ट में हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हैं, तो वहां फंसे अमेरिकी नागरिकों का आखिर क्या होगा? क्या अमेरिका अपने लोगों को सुरक्षित निकाल पा रहा है? चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच छिड़ी जंग अब अपने 11वें दिन में पहुंच चुकी है। 28 फरवरी से शुरू हुआ ये टकराव लगातार तेज होता नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका तेहरान पर लगातार हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक जंग के बीच अब तक करीबन 32,000 अमेरिकी नागरिकों को मिडिल ईस्ट से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। ये संख्या इसलिए भी काफी ज्यादा चौंकाने वाली है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं काम होता। तो अमेरिकी सरकार के अनुसार अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए हाल ही के दिनों में करीबन 2 दर्जन चार्टर फ्लाइट्स भेजी गई हैं और इन खास उड़ानों के जरिए हजारों लोगों को सुरक्षित अमेरिका पहुंचाया गया। 8 मार्च को जारी एक आधिकारिक अपडेट में अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि 28 फरवरी से लेकर अब तक कुल 32,000 अमेरिकी नागरिक मिडिल ईस्ट से अपने देश लौट चुके हैं। हालांकि एक दिलचस्प और गौर करने वाली बात यहां पर यह सामने आई है कि जिन अमेरिकी नागरिकों ने मिडिल ईस्ट से निकलने के लिए सरकार से हेल्प मांगी थी, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने बाद में सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसके अलावा विदेश विभाग के मुताबिक कई लोगों ने खुद ही दूसरी यात्रा योजना अपनी बना ली। कुछ ने प्राइवेट फ्लाइट्स का सहारा लिया, उसकी मदद ली, तो कुछ लोगों ने फिलहाल वहीं रहने का फैसला किया। दरअसल इस समय मिडिल ईस्ट के कई देशों में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। जंग की वजह से कई बड़े हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं और इसी के कारण लोगों के लिए वहां से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। कई अमेरिकी नागरिक ऐसे भी हैं जो कि किसी भी तरीके से इस क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग तो प्राइवेट जेट किराए पर लेकर निकल रहे हैं, जिसके लिए उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। इससे पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को साफ निर्देश भी जारी कर दिए थे। इसके अलावा आपको बताते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मिडिल ईस्ट के 1 दर्जन से ज्यादा देश में रह रहे अमेरिकी नागरिक तुरंत वहां से निकल जाएं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की कॉन्सुलर अफेयर्स की सहायक सचिव मोरा ने बताया कि कई देशों में हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं और इसीलिए नागरिकों को जोखिम लेने के बजाय जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। तो जिन देशों को तुरंत छोड़ने की सलाह दी जा रही है उनमें बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों का इस पर क्या कहना है? विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी किसी क्षेत्र में युद्ध की स्थिति बनती है तो सबसे पहले वहां फंसे नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है और इसी वजह से अमेरिका इतनी तेजी से अपने लोगों को बाहर निकालने में जुटा हुआ है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अब अगर ये जंग और भी लंबी चली तो आखिर क्या मिडिल ईस्ट से और भी बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जाएगा और क्या इससे पूरे क्षेत्र में हालात और भी ज्यादा अस्थिर हो सकते हैं? फिलहाल दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में ये जंग आखिर किस दिशा में जाती है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।